इसमें मैं फ्लास्क फ्रेमवर्क समझाऊंगा। कहाँ फ्लास्क जो है वो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, कहाँ हमने यूज़ किया वो मैं बेसिकली आपको इस मॉडल में समझा दूंगा, कैसे हमने उससे लिंकेज जनरेट किया। तो सीधा चलते हैं प्रोजेक्ट पे। अभी तक यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये हमारा ट्राई नाउ बटन अभी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमने एक चीज़ करनी है। हमने चीज़ ये करनी है कि हमने दो डॉट पी वाई फाइल यानी पाइथन फाइल्स बनानी है इसमें। तो अभी तक हमने ये जो हमारा फोल्डर था एंटी स्पूफिंग, इस फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर एक था वेब पेज। अब उस वेब पेज के अंदर उसी फोल्डर में आपने एक दो फाइल्स बनानी है, ठीक है, पाइथन फाइल्स। एक फाइल होगी हमारी, सॉरी, सो एक फाइल होगी हमारी सैम्पल डॉट पी वाई, ठीक है, एंड नेक्स्ट फाइल हमारी होगी ऐप डॉट पी वाई। सो सैम्पल डॉट पी वाई पे चलते हैं सबसे पहले। तो सैम्पल डॉट पी वाई यहाँ लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये देखा देखा सा लग रहा है। यस, ये देखा देखा सा नहीं, ये आपने खुद लिखा है अपने हाथ से अभी थोड़ी देर पहले। ये सैम्पल डॉट पी वाई जो है ये कुछ भी नहीं है बट हमारा एक्चुअल कोड है। जो कोड हमने यहाँ पर, जो हमारा ये मेन डॉट पी वाई था जब हम बैकएंड पे काम कर रहे थे, जो हमने मेन डॉट पी वाई जो लिखा था ना, मैंने इसे एज इट इज कॉपी करा और उसे वेब पेज के अंदर जो सैम्पल डॉट पी वाई है उसमें पेस्ट कर दिया। और कुछ भी नहीं है, ये सैम्पल डॉट पी वाई इज डन, ठीक है। एक और चीज है, यहाँ पर वेब पेज के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना मॉडल्स, ठीक है, और उस मॉडल में अपना जो हमारा ये वर्जन है, हमने जो मॉडल क्रिएट किया था वो मॉडल डाल देना। ये कहाँ से आया, कैसे बना, ये सारे स्टेप्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो मेरी बैकएंड की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको, तब जाके ये समझ आएगा। ओके, मॉड तो मॉडल्स कहाँ डालना है, वेब पेज डायरेक्टरी में, मॉडल्स की डायरेक्टरी में सीधा हमारा मॉडल डाल देना है, ठीक है। सैम्पल डॉट पी वाई है, अब क्या है इसका पाथ दे देना वेब पेज में, मॉडल में, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हमारा मेन फ्लास्क की तरफ, ऐप डॉट पी वाई। सो ऐप डॉट पी वाई भी खाली है, ये मैं आपके सामने लिखूंगा और इट्स बेयरली 20 लाइन्स ऑफ कोड। तो कैसे कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, हमने एक टर्मिनल खोलना है, ठीक है, और उस टर्मिनल पे लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। देखो, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है। ओके, सो मेरे डिवाइस पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कमांड से हमारा फ्लास्क जो है, पाइथन फ्लास्क, वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, कुछ कोड लिखना है। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। और एक रेंडर टेम्पलेट करके होता है, हाँ जी। नेक्स्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं सब प्रोसेस और ऐप को इक्वल्स करते हैं फ्लास्क और नेम, ये रहा, ठीक है। सारा इनबिल्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इजीली अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो या फिर कोई अदर आईडी यूज कर रहे हो तो हो जाएगा। आई प्रेफर कि VS कोड यूज करना, क्योंकि इट इज अ गुड IDE। सो @ ऐप डॉट रूट, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश। ओके, सो नेक्स्ट विल बी डेफ होम, हमने डिफाइन किया, ठीक है, पैरामीटर नहीं देना है इसके अंदर। एंड इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, रेंडर टेम्पलेट, ठीक है।
और रेंडर टेम्पलेट में हमें डालना है सर्विसेज डॉट एच टी एम एल। ये ऐसे। ठीक है। अब सर्विसेज डॉट एच टी एम एल कहाँ से आई? देखो, वेब पेज के अंदर एक और फोल्डर है हमारा, यहाँ पर होगा टेम्पलेट्स। ये फोल्डर मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है। टेम्पलेट्स के अंदर दो फाइल्स हैं, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल और सर्विसेज डॉट सी एस एस। अब ये सर्विसेज डॉट एच टी एम एल क्या है, सी एस एस क्या है, ये एच टी एम एल सी एस एस जब मैंने कराया तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ, एक बार ऊपर ऊपर से फिर बता देता हूँ। सर्विसेज डॉट एच टी एम एल हमने बनाया था, ठीक है। और सी एस एस फाइल यहाँ पर सर्विसेज की भी है। तो ये सारा कोड जो है ये डायरेक्टली कॉपी कर लेना, मिल जाएगा आपको मेरे गिटहब से। तो ये टेम्पलेट नाम के फोल्डर में होना चाहिए आपके वेब पेज के डायरेक्टरी के अंदर एक टेम्पलेट डायरेक्टरी होगी, उस टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर ये दोनों सर्विसेज डॉट एच टी एम एल और डॉट सी एस एस दोनों होंगे। तो ये यूज़ कर लेना, ये सेव कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ। अभी हम फ्लास्क की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या है क्या नहीं है ये मैं सारा एच टी एम एल डॉट सी एच टी एम एल और सी एस एस वाली का बता चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पीछे वीडियोस देख लो मेरी। एंड नेक्स्ट विल बी at the rate app dot root. It will be run python program underscore python underscore program. Okay. Yeah. Then I will define run python program underscore python underscore program. ओके, ठीक है, कोई पैरामीटर पास नहीं करना। ट्राई ब्लॉक्स हमें शुरू करना है, ट्राई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट जो है हमारा, सॉरी, रिजल्ट इक्वल्स सब प्रोसेस, हमने जो इंपोर्ट किया था सब प्रोसेस, ठीक है, डॉट चेक आउटपुट। ठीक है। और उस आउटपुट में हमें क्या डालना है, एक लिस्ट डालनी है, जो एक में होगा पाइथन, ठीक है, और एक और चीज डालनी है, जो हमने सैम्पल डॉट पी वाई में हमने मेन डॉट पी वाई जो कॉपी किया है सैम्पल डॉट पी वाई में, जो हमारा वेब पेज डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, उसका पाथ डालना है मेरे को। तो वो कहां पर है एक्चुअल में, वेब पेज, ओके, वेब पेज सैम्पल डॉट पी वाई। ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, और अब मेरे को यहाँ डालना है कॉमा एस टी, ये रहा, इक्वल्स सब प्रोसेस डॉट एस टी टी आउट। ठीक है। और जो टेक्स्ट होना चाहिए वो मेरा टेक्स्ट इक्वल्स ट्रू। ठीक है। ये हमने कर लिया। अब रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न रिजल्ट। तो रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। अब ये रिटर्न इसने रिजल्ट किया। अब ट्राई में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ट्राई तभी कंप्लीट नहीं होता जब एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं आता। तो एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, एक्सेप्ट सब प्रोसेस डॉट कॉल प्रोसेस एरर एज ई।
ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा हमें? रिटर्न फाइल, ओके, एरर ई डॉट आउटपुट। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में बस 2 लाइन का कोड रह गया, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन देन app dot run debug equals true and we are done with it। न्यू टर्मिनल खोलते हैं फटाफट। ठीक है, कि सेव कर लेते हैं। अब फ्लास्क बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। हमने फ्लास्क से करवाना क्या था, हमने इसका यूज क्या था? इसका बेसिकली यूज यही था कि हमने हमारा जो मेन डॉट पी वाई था वो सैम्पल डॉट पी वाई में रखा, ऐप डॉट पी वाई हमने फ्लास्क को इंपोर्ट किया और उस प्रोग्राम में हमने क्या किया, उसके लिए एक रेलेवेंट लिंक जनरेट करवाया ताकि हम इस लिंक को डालकर कनेक्ट कर पाए हमारे वेब में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रोग्राम को रन कर देना है। ये मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। अब देखना, इस प्रोग्राम ने एक लिंक जनरेट किया, http://127, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है। सो ये एड्रेस जनरेट किया 127.0.0.1 दैट 5000। सो अगर मैं याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था newsir.html पे चलते हैं, और newsir.html पे यहाँ पर मैंने एक लिंक डाल रखा था। मैंने बोला था कि ये लिंक कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वही सेम लिंक है या वही सेम एड्रेस, मैं बोलूंगा ये वही सेम एड्रेस है जो अभी मेरा इस app.py से जनरेट हुआ। सो दिस इज सेम एड्रेस। सो ये प्रोग्राम मैंने रन कर दिया। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं इस पे। अब देखना कि ये प्रोग्राम जब मैंने रन कर दिया है, याद रखना प्रोग्राम को यानी app.py को पहले रन करना जरूरी है। अगर ये रन नहीं होगा आपके बैकएंड में तो वो वहां पर नहीं शो करेगा। सो अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। हमारे पास था अबाउट था, ठीक है, होम था, हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया, अबाउट के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में। सर्विसेज पे आते हैं, डाउनलोड हम एक बार कर चुके हैं, यहाँ पर एक और बार हो रहा है। मैंने आपको दिखा दिया है, काफी बार कर दिया है। अब ट्राई नाउ बटन काम करेगा। ठीक है। अब ट्राई नाउ बटन दबाते ही एक और वेब पेज खुल जाएगा जो कि होगा हमारा services.html, ये वाला जो मैंने आपको टेम्पलेट फोल्डर में रखवाया। ठीक है। उसकी CSS फाइल एक अलग है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। और ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यस, वील क्लिक ऑन ट्राई नाउ एंड ट्राई नाउ ने एक अलग वेब पेज खोल दिया है एंड उसने बोला यू आर ऑलमोस्ट देयर, स्टार्ट द कैमरा। अगर मैं जैसे ही इसको करूंगा स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करूंगा, सो आप देखना जो हमने बैकएंड में किया था वो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा। वील स्टार्ट द कैमरा। ओके, मैंने स्टार्ट कैमरा पे क्लिक कर दिया है एंड कैमरा मेरा स्टार्ट हो गया है। या आई एम हेयर एंड ये वही चीज है जो हमने बैकएंड में करी थी। रियल ये अभी भी मेरे को शो कर रहा है एंड it will show my image as fake. Okay, so we have finally implemented our project, and this was our hackathon winning project, and I'm glad to share it with you. So thank you so much. Tell me what's been going on.